हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 4। क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस इन 3 थ्रोज ऑफ डाइट्स। ठीक है, तो 3 आपने थ्रो करा है और उसमें नंबर ऑफ सिक्सेस कितने आ रहे हैं ये पता करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको पता लग चुके होंगे, तो नंबर ऑफ ट्रायल जो आया है 3 है आपके पास। फर्स्ट थिंग, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी पर। जो चीज मुझे फाइंड करनी है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ, है ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है? नंबर ऑफ सिक्सेस का निकालना है ना। तो नंबर ऑफ 6 आउटकम। अब आपको पता है एक डाइस के अंदर टोटल सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6 होता है। अब इसमें नंबर ऑफ 6 अगर देखा जाए तो कितना है? 1 है। टोटल नंबर कितना हो गया? नीचे 6 हो गया। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 1/6। ओके, ये मेरा क्या हो गया? पी हो गया। अब क्यू कितना निकलेगा? ऑब्वियस बात है, 5/6 निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक्स की बारी करते हैं। अब एक्स क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ सिक्सेस को डिनोट कर रहा है। एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है भाई? या तो 0 वैल्यू होगी, या फिर 1 वैल्यू होगी, या फिर 2 वैल्यू होगी, या फिर 3 वैल्यू होगी। ये 3 वैल्यू निकल सकती है मेरे पास कुछ भी करके। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई नंबर ऑफ 6 जो है वो 1 भी हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। ऐसे ही मेरे पास प्रोबेबिलिटी बनेगी। अगर मैं सबसे पहले निकालूं x इक्वल्स टू 0 वाले केस पर, है ना, तो फॉर्मूला आप सभी को ध्यान है, फिर से लिख रहा हूं यहाँ पर। एन सी आर, पी की वैल्यू आर, क्यू की वैल्यू एन माइनस आर। लगा दो। एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3 है ना, ये मेरे पास एन है। 3C0, पी की वैल्यू देख लो आप ऊपर, 1/6 पावर में 0, 5/6 पावर के अंदर 3 - 0। इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और इसकी वैल्यू 5/6 की पावर 3 एज इट इज 125/216। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू देखो। पी एक्स इक्वल्स टू 0 के बाद आ गया है आपके पास 1। 1 में भी सेम चीज है, एन सी, एन की जगह 3 यूज कर रहे हैं अपन। एक सेकेंड, हाँ इसकी जगह 3C1 यूज करेंगे। पी की वैल्यू 1/6 पावर में 1, और ये 5/6 पावर में 3 - 1। देख लो समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है एकदम? फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है बस। 3 फैक्टोरियल, 3 में से 1 गया, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1/6 एज इट इज, 5/6 मल्टीप्लाई 5/6, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, इसको ओपन करो आप, कितना आ जाएगा आपके पास? 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 × 5 = 25, और ये 216 कितना हो गया? ये 75/216। बताओ समझ में आया क्या? अगला देखो, 2 वाले केस में 3C2 हाफ की 1/6 की पावर 2, और 5/6 की पावर 3 - 2। 3 फैक्टोरियल, 3 में से 2 गया, 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 5/6। सेम कंडीशन है, ओपन करो इसको। 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5/216, दोनों कैंसल आउट हुआ, 3 × 5 = 15 अपॉन 216 आ गया। क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है भाई? पी एक्स इक्वल्स टू 3 वाला केस आ रहा है, यानी 3C3, 1/6 की पावर 3, 5/6 की पावर 3 - 3। ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1/216 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि 1/216 बच गया ओनली। अब आपके पास आ चुका है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे लिखते हैं भाई? 0, 1, 2 और 3। 3 वाले केस में 1/216 आ रहा है, इसके पीछे केस में आया था 15 और 75। 75 और 15, इसके भी नीचे 216, इसके भी नीचे 216, और सबसे फर्स्ट में आया था 0 में 125 अपॉन। क्लियर है यहां तक सभी को? बिल्कुल। सो ये हो गया है आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? इसका मीन और वेरिएंस निकालना है। ठीक है भाई, अब देखो, या तो आप इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके मीन और वेरिएंस निकालो, या फिर डायरेक्टली निकालो। मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको ना, आप क्योंकि इससे निकालने वाले अपन एक्सरसाइज 9.2 में बहुत सारे देख चुके हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन, है ना, तो आप थोड़ा डिफरेंट। तो मीन कैसे निकलता है आपको पता है? फॉर्मूला होता है एनपी। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 है, और पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/6 है। ठीक है, अब आते हैं वेरिएंस पर। वेरिएंस कैसे निकलता है? एन पी क्यू। एन की वैल्यू 3 है, पी की वैल्यू 1/6 है, क्यू की वैल्यू 5/6 है। 3 से 6 चला गया 2 टाइम, तो 5/12, यही है ना वैल्यूज। तो एक सेकंड वापस देख लेता हूँ। पी की वैल्यू 1/6 है,
हाँ, और Q की वैल्यू 5/6 है और N की वैल्यू 3 है। हाँ ठीक है, तो 3 से 6 चला गया, 2 टाइम 2 6 12 ऊपर 5। बताओ क्या समझ में नहीं आया? कितना शानदार तरीका है ना, कितनी जल्दी आंसर निकल रहे हैं इससे मीन और वेरिएंस के। चलो, तो ये कंप्लीट होता है एग्जाम्पल 4। नेक्स्ट मिलेंगे 5th पर।